नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक मोड़ सामने आ रहे हैं। इन खुलासों से सरकार से लेकर प्रशासन तक सकते में आ गए हैं। यूपी टेट पेपर लीक मामले के बाद से ही योगी सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस को इस पर सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब पुलिस को इनमें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके बाद सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी टेट पेपर लीक मामले में अब तक कई खुलासे हुए हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उससे आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल यूपी टेट पेपर के लीक होने के बाद से ही सीएम योगी ने इस पर सख्त रवैया अपनाया है और साथ ही साथ आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई और कई गिरफ्तारियां की। यूपी की एसटीएफ टीम ने सचिव नियामक परीक्षा प्राधिकारी संजय उपाध्याय और आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राय अनूप प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अब इसमें 2 और नाम सामने आए हैं। जी हां, पेपर लीक मामले में 2 अधिकारियों के नाम सामने आ गए हैं, जहां पर टेट का पर्चा लीक कराने के लिए छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की सारी जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई थी। इसके बावजूद इस पूरी प्रक्रिया में शामिल 2 अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि इस परीक्षा का पर्चा लीक होने वाला है। हालांकि ये पर्चा कहां से और कैसे लीक कराया जाएगा, इस बारे में भी सब कुछ तय हो चुका था। तो सवाल है कि पेपर कहां से लीक हुआ। दरअसल 3 जिलों के 5 परीक्षा केंद्र भी चिन्हित कर लिए गए थे, लेकिन 28 नवंबर को परीक्षा से 3 दिन पहले ही गिरोह ने रणनीति बदल दी। इसके बाद पेपर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही लीक हो गया। हालांकि अब तक पुलिस की जांच पड़ताल के बाद तैयार पहली रिपोर्ट में एसटीएफ ने ऐसे ही सबूत लिखे हैं। वहीं इन सबकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। इसके बाद एसटीएफ टीम को पता चला कि परीक्षा के लिए कई सेट में पर्चे तैयार किए गए थे। आपको बता दें कि एसटीएफ टीम की जांच पड़ताल में पता चला है कि 300 अभ्यर्थियों तक ही पेपर सॉल्वर के जरिए पहुंचाने की बात तय की गई थी, लेकिन गिरोह के कुछ सदस्यों ने ज्यादा लालच में अपनी रणनीति से अलग कई और लोगों तक पर्चे के सवाल व्हाट्सएप करा दिए। लेकिन गैंग के सदस्यों के लालच के बाद पता चला कि सब कुछ सामने आ गया और पेपर लीक होने की बात ऊपर तक पहुंच गई। ऐसे में परीक्षा से कुछ घंटों पहले ही एसटीएफ टीम ने छापेमारी शुरू कर दी थी। इस मामले में जो आरोपी पाए गए हैं उस पर सीएम योगी ने सख्ताई दिखाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। वहीं इन 2 अधिकारियों के नाम सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली योगी सरकार इन अधिकारियों पर क्या सख्त रुख अपनाती है। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।